वेलकम, नमस्ते। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अक्सर इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं अपनी तरफ से अपने शेयरिंग करना चाहूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जैसे हम हैं वही स्थिति परिस्थिति, उसी प्रकार के लोग हम आकर्षित करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेशन, जैसे हमारे वाइब्रेशन होंगे वही हम आकर्षित करेंगे। लेकिन होता यह है कि हम सोचते हैं, अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम अच्छा सोचते हैं, सफलता का सोच रहे हैं, हेल्थ का सोच रहे हैं, प्रेम का सोच रहे हैं, लेकिन भीतर से हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह सब चीज़ सच नहीं है, लाइफ इज़ वेरी टफ, बहुत चैलेंज है, बहुत मेहनत है, विरलों को ही सफलता हाथ लगती है, सबके बस में नहीं है। इस तरीके से अगर हम भीतर ही भीतर महसूस करते हैं, या हमारी कंडीशनिंग वैसी हो, क्योंकि चारों तरफ से हमको वही बचपन में बताया गया हो और वही हमारा विश्वास हो भीतर से, और हम बाहर से हम कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, या रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा, या आप वही अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं जो आपके भीतर के वाइब्रेशन होते हैं, जो हम भीतर से महसूस करते हैं, जो हमारा भीतर का विश्वास होता है। वही हमारी राइट फ्रिक्वेंसी है, वही हमारी जो ट्रू फ्रिक्वेंसी है, वही हम आकर्षित करते हैं। तो इस नियम के हिसाब से तो मेरा ये कहना है कि महसूस करें, फील करें, अनुभव करने की कोशिश करें भीतर से, न सिर्फ बाहर से सोचें। नहीं तो हम, यह भी एक तरीके की मेहनत हो जाती है। जैसे हम 8 घंटा मेहनत करते हैं तो फिर जाके हमको कुछ मिलता है, हम अपनी कमाई जो भी है करते हैं, तो हम उसको शॉर्टकट करना चाहते हैं कि चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया जाए। तो हम माइंड को यूज़ करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं। तो बस मेरा आपके लिए मैसेज है कि सोचें लेकिन महसूस करें, भीतर से फील करें, उसको अनुभव करें, प्रेम को अनुभव करें, सफलता को छोटी छोटी चीज़ों में अनुभव करें। वाइब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सफलता आज के दिन में कुछ तो आपके लिए अच्छा हुआ होगा, तो आज के दिन में जो अच्छा हुआ है उसको नोट करें, उसके प्रति धन्यवाद महसूस करें, लिखें। आप शुरुआत में लिख सकते हैं कि आज के दिन ये घटनाएं हुई जो कि अच्छी थी, भले वो 1-2 ही हो, आप नोट करें तो आप उस फ्रिक्वेंसी में आएंगे, उस वाइब्रेशन में आएंगे, उस माहौल में आएंगे, उस विश्वास में आएंगे कि कुछ तो अच्छा है। भले 10 में से 9 चीज़ें ठीक ना हो, लेकिन आप उस एक चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप एक चीज़ के लिए आप धन्यवाद महसूस करें, उसको अनुभव करें, शाम को बैठ के अनुभव करें कि यह एक चीज़ अच्छी हुई। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो 1 से 2, 3, वो 1 से अनेक होती जाएंगी, और धीरे धीरे हर जगह से आपको महसूस होगा कि जीवन बदल रहा है। सफलता कहें या जीवन कहें, जीवन सहज हो रहा है। तो प्रेम के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप प्रेम महसूस करें। पेड़ के लिए हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वन पर्सन, लेकिन आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। प्रेम सच में सिर्फ एक इंसान से हो नहीं सकता। अगर वो सिर्फ एक इंसान से है तो वह प्रेम है नहीं। आप चेक करिए, प्रेम होता है तो सबके लिए होता है। हाँ, हम एक इंसान के साथ रहते हैं क्योंकि समहाउ हमारे में वो एक कार्मिक कनेक्शन, वो एक तरीके का हमारा कर्मों का हिसाब किताब होता है, एक एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन है
या जिस भी प्रकार का जीवन है, तो हम एक के साथ परफेक्टली मैच होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम सिर्फ एक इंसान, एक दायरे तक ही सीमित रखते हैं। तो आप पेड़ के लिए प्रेम महसूस कर सकते हैं, एक बर्ड्स के लिए, चिड़िया के लिए, छोटे बच्चों के लिए, एनिमल्स के लिए, धरती आसमान के लिए, नदी के लिए, चाँद सितारों के लिए। तो आप उस प्रेम की वाइब्रेशन में अपने आप को महसूस करें, प्रेम को बांटने की कोशिश करें। 1% में लिमिट ना रखें, सभी को प्रेम करें, दिल खोल के रखें, सभी को प्रेम करें। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो आप दे रहे हैं, क्योंकि जब आप देते हैं उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उस वाइब्रेशन में होते हैं, तो फिर आपको प्रेम रिटर्न में मिलता है, हर जगह, हर तरीके से, हर जगह से मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। जो आप सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आप सोच के पीछे जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वही इम्पॉर्टेंट है। तो फीलिंग पे आप ध्यान दें, महसूसता पे, अनुभव पे ध्यान दें, भीतर के अनुभव पे। इसलिए हम देखते हैं, और ये चीज़ें अगर हम बाहर का जो जीवन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है। बाहर के नियम थोड़े अलग होते हैं, भीतर की दुनिया में अलग मौज है, अलग आनंद है, शांति है। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देखते हैं, कोई इंसान 10-12 घंटा काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन हम उसको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। और कुछ लोग कुछ ही पल काम में निकालते हैं और बहुत बड़ी सफलता, बहुत रिवॉर्ड उनको मिलता है। कुछ पेंटिंग वगैरह कर देते हैं और वो न जाने कितने कीमत, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते, बस ऐसा है। तो आने वाला जो समय है वो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा है। तो आपको वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो आप अभी तक अगर नहीं हो रहा है, तो आप पाएंगे आने वाले समय में आपको मदद मिल रही है। तो अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे ध्यान दें। ऑफ कोर्स थिंकिंग, अफर्मेशन लिखना, अफर्मेशन नोट करना, अच्छी दुनिया विजुलाइज करना खुद के लिए, सबके लिए अच्छा है। लेकिन महसूस करें, फील करें। वाइब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वही आपके वाइब्रेशन हैं। और फिर आप पाएंगे कि जीवन सच में आसान हो रहा है। तो हम जो यूनिवर्स है या ये जो सिस्टम है, ये वाइब्रेशन के आधार पे काम करता है। हम इसको एक तरीके से कह नहीं सकते, देखो मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, या मैं 1 घंटे से सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन रोज़ अच्छा सोचता हूँ, लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता। तो ये ऐसा होता नहीं है। जैसा हम भीतर से फील करते हैं, वही हमारा वाइब्रेशन है, वही हमारा आईना है, और यूनिवर्स वही हमको रिफ्लेक्ट बैक करता है, वही हमको उसी तरीके की स्थिति परिस्थितियों को हमसे रूबरू करवाता है। तो लव फ्रिक्वेंसी, हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी, सक्सेस फ्रिक्वेंसी, हर दिन की सफलता, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें, इन पर आप ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि सच में जीवन आपके लिए इजी हो रहा है, सुकून भरा हो रहा है, और प्रेम भरा हो रहा है, और स्वस्थ आप हेल्थ को भी महसूस कर रहे हैं। जितना आप हैप्पी हैं, हेल्दी ऑटोमेटिक हेल्थ उसका एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। भीतर से आप अच्छा महसूस करें, आप फिजिकली अच्छा महसूस करेंगे, और जो बाहर का जो वर्ल्ड है वो भी भीतर का एक बड़ा प्रतिबिंब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।